नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सच से सामना पर। अगर संसार में कोई पवित्र रिश्ते की बात की जाए तो वो पति पत्नी का, विश्वास का रिश्ता, भाई बहन का। सबसे अगर विश्वास के रिश्ते की बात की जाए तो वो पति पत्नी का होगा। इसी से रिलेटेड आपको मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो एकदम सच कहानी है। कहानी फ्रांस की है। फ्रांस में एक कपल होते हैं जो हस्बैंड जो होता है वो अपनी वाइफ को नशीली दवाएं खिलाकर बाहरी लोगों को चैट करता है और चैट करने पर उनको बुलाता है और अपनी अपनी ही वाइफ से उनका रेप करवाता है। तो पूरी डिटेल आपको हम बताएंगे कहानी में। अगर कहानी पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। कहानी है 71 ईयर्स के डोमिनिक पेलिकॉट की, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी का नाम है गिशेले पेलिकॉट, जो 71 ईयर्स की हैं। दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी चल रही थी। फिर क्या होता है और कैसे होता है, पूरी डिटेल आप लोग सुनिएगा। कहानी यह है कि फ्रांस में एक मुकदमा चलाया जाता है जिसमें एक शख्स पर आरोप है कि उसने करीब 80 से ज्यादा अजनबी लोगों से अपनी बीवी का रेप करवाया है। इल्जाम इतने संगीन होते हैं कि हर एक इल्जाम में उस शख्स को सालों तक सजा दी जा सकती थी। उस रेप करने वाले में कई अधिकारी थी, कई नेता थे, कई सरकारी अधिकारी थे, कई फार्मासिस्ट थे, कई लोग थे। जिस खुलासे ने पुलिस को सबसे ज्यादा चौंकाया कि उसमें रेप करने वालों में जो डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल ऑफिसर्स थे, सरकारी अधिकारी थे, इस तरीके के लगभग 50 कर्मचारी, 50 व्यक्ति ने उस महिला के साथ बलात्कार किया। और जब ये चीज महिला को पता चलती तब उसने जाकर पुलिस में रिपोर्ट कराई और रिपोर्ट में पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उनके सामने आया कि जब ये महिला कभी सो जाती या कभी जागती तो उसकी जो कंडीशन, जिस कंडीशन में वो सोती थी, तो उस कंडीशन में वो जब वो जगती थी तो उस कंडीशन में अपने आप को नहीं पाती थी। खामियाजा ये होता था कि उसके कहीं कपड़े फटे हुए होते थे और कहीं जब सुबह उठती थी तो उसका पूरी बॉडी जो है पेन करती थी। ऐसा लग रहा था कि उसे तोड़ा गया है। तो ये खुलासा उसकी बीवी करती है कि उसे नींद की गोलियां दे दी जाती थी और नींद की गोलियां कोई एक दो नहीं, इतनी कि जिससे वो बेहोश रहे और कोई रिएक्ट ना कर पाए। फिर उसका हस्बैंड उसे नींद की गोलियां या तो शराब में देता था या खाने में दे देता था। देने के बाद जब वो सो जाती थी तो ऑनलाइन चैटिंग करके किसी ना किसी को वो अपने घर पर बुला लेता था। घर पर बुलाने से पहले उसकी कुछ शर्तें होती थी जिन शर्तों को मानना पड़ता था। तो जो लोग मान लेते थे वो लोग उसके घर पे आके उसकी वाइफ जो गिशेले पेलिकॉट थी उसके साथ रेप करते थे। शर्तें ये थी कि जो शख्स आएगा वो ना तो सिगरेट पीना चाहिए और ना ही परफ्यूम लगाना चाहिए और ना ही शराब पीना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो उसकी वाइफ, पेलिकॉट की वाइफ जब उठे तो उसको ये ना पता चले कि उसके साथ हुआ क्या है। ये शर्तें जो व्यक्ति मान लेता था तो वो व्यक्ति आता था उसके घर पे और उसका जो हस्बैंड था वो बाहर निकल जाता और जो दूसरा व्यक्ति था उसके साथ रेप करता और ये संगीन जुर्म को काम करता था। ये सारी प्रोसेस चलती रही। एक दिन क्या होता है कि जब पेलिकॉट सुबह उठती है तो उसकी बॉडी में बड़ा पेन होता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बॉडी तोड़ी गई हो, किसी ने तोड़ दी हो। तो वह अपने हस्बैंड से पूछती है तो हस्बैंड इसका कोई जवाब नहीं देता है और कोई कारण बता के उसको टाल देता है। कई दिनों तक नहीं, कई सालों तक यह प्रोसेस चलती रही, लेकिन उसने कोई भी शब्द नहीं कबूला। फिर शक क्या कब उसकी पत्नी को हुआ कि जब एक बार शक के आधार पर पुलिस ने 2020 में एक रिपोर्ट दर्ज की थी कि उसका शक था कि जब वो सोकर उठती है तो उसका बड़ा अजीब सा मन करता है, जैसा लगता है कि उसका सारा बदन तोड़ा गया हो। लेकिन पुलिस के पास किसी भी तरह का कोई सुराग व सबूत नहीं होता है तो इस बात को पुलिस वहीं पर दबा देती है। लिहाजा वह डोमिनिक को गिरफ्तार भी नहीं करती है।
और हालांकि पुलिस को डोमिनिक की बातों और उसकी हरकतों से शक होता था कि वही उसी ने ये काम किया है, लेकिन कोई सबूत ना होने के कारण उसको अरेस्ट नहीं कर पाती। इसी बीच पुलिस को इतना मिली कि सुपरमार्केट के इलाके में डोमिनिक उन लड़कियों की तस्वीर खींच रहा है जो लड़कियां छोटे कपड़े पहने थी और जो लड़कियां अकेली घूम रही थी। तब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसकी छानबीन की। छानबीन करने पर उसे एक पेन ड्राइव मिलती है, यानी जो उसका हस्बैंड था डोमिनिक पेलिकॉट, उसके पास पुलिस को एक पेन ड्राइव बरामद होती है। उस पेन ड्राइव को जब खोला जाता है तो उस पेन ड्राइव में लगभग 20,000, ध्यान से सुनिएगा, 20,000 न्यूड तस्वीरें मिलती हैं, जिसमें उसकी पत्नी की तस्वीरें और वीडियोस होते हैं, जिसे देखकर पुलिस के दांतों तले उंगली दब जाती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये अपराध देखकर पुलिस भी चौंक जाती है और कहती है कि जब वो वीडियो देखती है पुलिस तो उसे कहती है कि जिसमें उसकी बीवी जो हर तस्वीर में अलग अलग मर्दों के साथ नजर आती थी और वो भी बिस्तर पर अश्लील हालत में। इसी बीच पुलिस को उसकी गहराई से छानबीन की तो खुलासा हुआ कि इस बार 100 से ज्यादा बार डोमिनिक ने अपनी बीवी का अलग अलग मर्दों से रेप करवाया है। बाद में पुलिस ने डोमिनिक से पूछताछ की और पूछताछ में उसने कबूला भी कि उसने ये सारी चीजें की हैं। पुलिस ने हेल्थ डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से यह पता लगाया कि पुलिस बताती है कि उसे लगभग 450 नींद की गोलियां दी गई थी और नींद की गोलियां देने पर उसके साथ लगभग 72 लोगों ने रेप किया था और 92 बार 92 बार उसका रेप किया गया था, जिसमें 51 लोगों यानी 51 लोगों की पहचान कर ली गई है और पुलिस ने उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। और ध्यान देने वाली बात यह थी कि जो गिसेले पेलिकॉट थी उनकी उम्र थी 72 ईयर्स, 72 साल, लेकिन उनके साथ जो रेप करने वाले लोग थे उनकी उम्र लगभग 26 साल से लगभग 73 साल के लोगों की थी। पुलिस ने जब वीडियो देखा तो ये वीडियो देखकर वो सदमे में रह जाती है और बाकायदा सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब पेलिकॉट को अरेस्ट करती है तो वो सारे अपने जुर्म को कबूल करता है और जुर्म को कबूल करने के बाद पुलिस ने उस पर जघन्य अपराध करने का मुकदमा दर्ज करती है। और उसकी पत्नी बताती है कि डोमिनिक को शायद कोई एक बीमारी थी, ऐसा लगता था उसकी अजीब चाल चलन से, उसके बर्ताव से ऐसा लगता था कि उसे कोई बीमारी थी और जो डोमिनिक था उसका कोई जो अगला जो जिंदगी बीत गई थी उस जिंदगी में भी कोई साफ सुथरा नहीं था। करीब लगभग 23 साल पहले उसे 1991 में एक स्टेट एजेंट के बलात्कार के रूप में और उसकी हत्या के रूप में भी उस पर मुकदमा चलाया गया था। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस उस पर मुकदमा चलाती है और उसे सजा दिलाती है। पेलिकॉट जो है आज भी जेल में बंद था और ये कहानी आपको पूरे तरीके से रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, अपनी राय साझा करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।